सर। देखो बेटा, हमने ना लास्ट क्लास में ये सब चीज़ें डिस्कस की थी, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने तुम लोगों को एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताई थी। इफ़ यू आर हैविंग ओनली टू, सिर्फ टू तुम्हारे फैक्टर्स में आता है, ओनली टू, देयर इज नो नंबर अदर देन टू, दैट मीन्स इट इज़ टर्मिनेटिंग। देन ओनली फाइव इज देयर, then also it is terminating, and both 2 and 5 are there. Okay, other than these any number should not be there, then it is also terminating. Now suppose you are given with a question 6/15. ओके, तो देखो मैंने बोला था तुम लोगों को कि डेनोमिनेटर्स का फैक्टर करना है, जो भी डेनोमिनेटर होगा उसका फैक्टर करना है। बट नाउ इफ यू विल डू द फैक्टर ऑफ 15, यू विल गेट व्हाट, 3 into 5, and you will be writing it as non terminating. But before doing the फैक्टर करने से पहले मैंने एक चीज़ बोली थी, क्या करना है, उसको कैंसिल आउट करना है। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. नाउ इट इज़ 2/5, एंड सी इन द डेनोमिनेटर वी आर हैविंग ओनली 5, देयर इज नो अदर नंबर, सो 5 के अलावा कोई नंबर नहीं है, सो दैट मीन्स व्हाट, इट इज टर्मिनेटिंग। सो बिफोर फैक्टराइजिंग तुम लोगों को क्या करना है, यू हैव टू कैंसिल इट आउट। ओके, कैंसिल आउट करना है बिफोर फैक्टराइजेशन। इफ़ यू विल नॉट कैंसिल देन योर आंसर माइट बी रॉन्ग, गलत हो जाएगा वो। सो बिफोर फैक्टराइजेशन जस्ट कैंसिल इट आउट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो कैंसिल करो, देन यू कैन सोल्व इट। See, now the thing is how you will be writing it in the form of decimal. It is 2/5. Now how many times 5 is there? Only one time. So what we need? We need 1 time 2 also, huh? Because we have to make it 10 in number of zeros. Okay, so if we are multiplying in the denominator by 2, we will be multiplying in numerator also. So 2 2 ja 4, 5 2 ja 10, and our answer will be what, 0.4. So this will be the answer you will get, 0.4. तो इम्पोर्टेंट है वो। इसमें तीन पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज दैट इज टर्मिनेटिंग, सो यू नो दिस थिंग, इफ योर टर्मिनेटिंग डेसिमल इज देयर, दैट वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसको लिख सकते हैं हम p/q की फॉर्म में, सो दैट मीन्स व्हाट, इट इज़ रैशनल। ओके, देन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखो लास्ट लाइन अगर तुम क्वेश्चन में रीड करोगे ना, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में तुम क्या कह सकते हो। सो जस्ट सिंपली थिंक, यहाँ पे ना 3 एग्जाम्पल्स मैं लिख रहा हूँ जो, फर्स्ट वन सपोज दिस इज टर्मिनेटिंग 1, 43.297,185. okay, it is completely terminating. Okay, then 1 I am writing 3.101011010, that means what, it is repeating and non terminating, but it is repeating. And third I can write like suppose 3.1717817911701, like this. See, this is what kind of, it is non terminating and non repeating. So बेसिकली व्हाट यू नो अबाउट द थिंग्स इन द फर्स्ट केस, जो ये वाला जो है हमारा कंप्लीटली क्या हो रहा है, टर्मिनेट। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होता है, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। टर्मिनेटिंग को हम लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, बट द थिंग इज व्हाट वी कैन से अबाउट दिस q। देखो जब टर्मिनेटिंग होता है ना, तो दैट मीन्स व्हाट, दिस q इज ओनली हैविंग फैक्टर आइदर 2, या तो उसके फैक्टर्स में 2 आएगा, आइदर 2 और 5 दोनों होंगे, या फिर ओनली 5। सो दिस इज द थिंग, द क्वेश्चन इट इज आस्किंग। क्वेश्चन में देखो ये पूछा है ना, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। सो जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट का सिंपल मीनिंग है, बिकॉज इट इज टर्मिनेटिंग, सो टर्मिनेटिंग मीन्स इट इज हैविंग सम फैक्टर आइदर 2, 2 और 5, और ओनली 5। देन second one is terminating and non terminating and repeating, it is non terminating repeating. This one also we can write in the form of p/q, इसको भी लिख सकते हैं हम p/q की फॉर्म में। you know how to write it in the form of p/q, you can take your x equals to 3.10 bar, okay, because 10 is repeating, 1 and 0 both are repeating many times, so you will be writing x equal to 3.10 bar. So that means what, you will be writing it in the form of p/q। इसको भी लिख सकते हो p/q की फॉर्म में, but the thing here is the factors are
अदर नंबर्स मीन्स अदर देन 2 और 5, दैट्स वाई। देखो अगर 2 और 5 आता फैक्टर्स में, आइदर 2 या 5 या बोथ, सो दैट मीन्स इट माइट बी टर्मिनेटिंग, वो टर्मिनेट होना चाहिए था, बट इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ना। सो दैट मीन्स व्हाट, it is having some other factors like other than 2 and 5, 2 और 5 से अलग कुछ factors आएंगे। and the third one is what, it is non terminating and non repeating, वो terminate भी नहीं हो रहा है, repeat भी नहीं हो रहे हैं। okay, so that means what, we can't write it in the form of p by q, हम इसको लिख ही नहीं सकते हैं p by q की फॉर्म में, because it is a irrational number, वो एक irrational number है। सो दिस इज द क्वेश्चन यू आर हैविंग। देखो फर्स्ट वाला पार्ट टर्मिनेटिंग है, यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर q विल बी हैविंग ऑल द फैक्टर्स एज 2, 5 और बोथ 2 and 5। okay, then second one is non terminating, non repeating, that means what, it is irrational number, we can't write it in the form of p by q। then third one is non terminating and non नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q, इसको लिख सकते हैं, बट q विल बी हैविंग अदर फैक्टर्स देन 2 and 5, 2 और 5 से अलग कुछ फैक्टर्स आएंगे, दैट इज द आंसर।